शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, आप एकलव्य स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। नीचे में आईटीआई का संचालन किया जाता है ना। तो मैं कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी आईटीआई के बारे में आप लोग को दूंगा और उसके बाद डिटेल से कुछ जानकारियाँ जैसे कि टूल इक्विपमेंट्स की जानकारी सर बताएंगे, मैडम बताएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमारा आईटीआई जो है तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग आईटीआई जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, आप लोग देखते होंगे बोर्ड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यह संस्थान है। इसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग प्रकार के स्किल्ड शिल्पकार का निर्माण करते हैं। शिल्पकार निर्माण करने का मतलब क्या है, जैसा कि आप लोग अपने स्कूल में अपने क्लास में ज़्यादातर आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं, 80% आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं, 20% आप लोग प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, है ना। ठीक जस्ट विपरीत उल्टे हमारे इस आईटीआई में क्या होता है, 80% कार्यों को हाथों के द्वारा किया जाता है। 80% कार्यों को हाथ से करके आपको दिखाया जाता है, पार्ट्स पुर्जों का निर्माण करवाया जाता है और केवल 20% ही आप लोग को थ्योरी का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे कि हमारा ये अलग अलग बोर्ड होते हैं, जैसे कि आप लोग का केंद्रीय बोर्ड होता है, उसका स्टेट बोर्ड होते हैं। उसी तरह से हमारे में भी एक एनसीबीटी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एक नेशनल के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। या हमारा आईटीआई एससीबीटी स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। हमारे इस आईटीआई में 4 ट्रेड संचालित किए जाते हैं। पहला है फिटर, जिस अभी ट्रेड में आप लोग हैं यहाँ पर। दूसरा है इलेक्ट्रिशियन, तीसरा है कोपा, चौथा है प्लम्बर। तो बेसिक जानकारी उसमें बताया तो आप लोग को। तो फिटर जैसे कि पार्ट्स पुर्जों, मशीन कल पुर्जे जो होते हैं, इनको बनाने वाले, इनको मरम्मत करने वाले, या कुछ पार्ट्स नया बना करके नए मशीन बनाने वाले, इनको बोलते हैं फिटर। इलेक्ट्रिशियन में जाए तो इलेक्ट्रिशियन का जैसे कि कुछ बिजली के उपकरण हैं, बिजली के उपकरणों को बनाने वाले या फिर कुछ वायरिंग करने वाले, है ना, वायरिंग करने वाले, इन सब चीज़ का ज्ञान इलेक्ट्रिशियन में दिया जाता है। कोपा में आप लोग को देखेंगे तो कोपा में कंप्यूटर से संबंधित जानकारियाँ प्रदान की जाती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को बेसिक जानकारी कंप्यूटर को चलाना, कुछ उसमें वर्ड टाइप करना, एक्सेल टाइप करना, इन सब पावर पॉइंट, इन सब चीज़ को डिटेल्स में समझाया जाता है। इनके साथ साथ एडवांस तक भी इसको बताया जाता है, ठीक है। अगला आता है हमारा प्लम्बर। प्लम्बर में हम लोग पानी से संबंधित, जैसे कि जो पाइप होती हैं घरों में आप लोग देखते हैं, किचन में लगी होती है, घरों में लगी होती है, इसकी मरम्मत, इसके कल पुर्जे को जोड़ने, इन सब का कार्य प्लम्बर ट्रेड में किया जाता है, ठीक है। आईटीआई में हम लोग देखेंगे तो इसमें प्रवेश संबंधित 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। तो आपके 10वीं के प्रतिशत के प्राप्तांकों के आधार, प्रतिशत के आधार पर चयन होता है, प्रतिशत के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आईटीआई करने के क्या फायदे हैं। जैसे कि आईटीआई जिसे आप लोग करते हैं, तो आईटीआई करने के बाद, आईटीआई में स्किल कोर्स करने के बाद में, जैसे कि आप लोग सभी एकलव्य स्कूल के बच्चे हैं, वहाँ पर आप सब परिचित हैं कि बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। उसी तरह से उसके साथ साथ यदि आपके साथ में एक कोई स्किल सीख जाए, ठीक है, इस कौशल सीख जाए, स्किल सीख जाए, तो आपको आगे बढ़ने से और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। आगामी स्किल कहने का मतलब आपको आपके पैरों पर खड़ा करना है, ठीक है। यही इन चीज़ों को हम लोग आईटीआई में सिखाते हैं, ठीक है। और बाकी डिटेल्स अभी आप कुछ यहाँ पर मशीन है, मशीनरीज के बारे में आप लोग को सर डिटेल से समझाएंगे।